मित्रों नमस्कार। आप सभी का एग्जाम्पल्स विद अंकित चैनल पे एक बार पुनः स्वागत है। हम लोग चर्चा कर रहे थे अनुपात समानुपात, ये हमारा चैप्टर चल रहा है रेशियो प्रोपोर्शन। इसमें हम लोगों ने कुछ बातें की थी। वहाँ पे हमने आपको बताया कि अनुपात क्या होता है, अनुपात के बारे में आगे हमने बात की। साथ ही साथ हमने कुछ बात की थी कि मध्यानुपात कैसे ज्ञात करते हैं, तृतीय अनुपात कैसे ज्ञात करते हैं, और इसी तरह से अगर आपको प्रथमानुपात निकालना हो, इन सब चीज़ों पे हमने बात किया था। साथ ही हमने आपको बताया था कि समानुपात क्या होता है। तो हमने आपको बताया कि समानुपात का मतलब बराबर। समानुपात का साइन क्या होता है, यहाँ पे हमने आपको बताया था कि इस तरह से ये जो है आपका अनुपात का होता है। जैसे यहाँ पे लिखा गया 2:3, ये दो जो बिंदी लिखी जाती है अनुपात है। इसी को अगर हम दो बार लिख देते हैं तो ये हमारा समानुपात का साइन हो जाता है। ये जो साइन होता है ये समानुपात का साइन होता है। तो उस वाली वीडियो में हमने बताया था कि समानुपात का मतलब होता है बराबर। तो कुछ प्रश्नों को आज इस पे हम लोग आगे करेंगे। आगे जो और जो वो आएगा, आपका नया कॉन्सेप्ट आएगा, उस पे हम लोग अलग से बात करेंगे। तो चलिए उस पे कुछ प्रश्नों को हम लोग करते हैं। जैसे यहाँ पे क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन लेके फिर उसी के द्वारा हम लोग आगे बढ़ते चलेंगे। यदि आपसे कह रहा है यम अनुपाते यन बराबर 2:3 हो, तो आपको मान बताना है। मान बताना है 3m + 5n अपान 3m है यहाँ पे, 3m + 5n अपान 6m - n का मान ज्ञात कीजिए। ये आपका प्रश्न है। इसका मान क्या होगा ये हमको बताना है। अब कोई चीज़ आपको रटनी नहीं है। हम आपको बताए कि अगर चीज़ें अनुपात में दी गई हों तो यहाँ से अगर हमको मानना हो, जैसे यम अनुपाते यन, ये बराबर दिया गया 2:3। यहाँ पे अगर हमको मानना होगा यम का मान अगर हम 2x मानेंगे तो यन का मान आपका कितना होगा, 3x। क्योंकि अनुपात में जो बचता है वो समान चीजें काटने के बाद बचता है। तो यहाँ पे हमने मान लिया कि हमारी जो यम वाली संख्या वो 2x है, तो यन आपका कितना होगा, 3x होगा। अब एक तरीका हमारा ये है कि यम और यन के जगह पे इन मानों को रख दें। तो चलिए इसको हम लोग करते हैं। जैसे यहाँ पे मान को हम रखें तो 3 इंटू यम के जगह पे हमारा 2x प्लस 5 इंटू यन के जगह पे रखेंगे 3x अपान 6 इंटू यम के जगह पे हमारा 2x माइनस यन का मान कितना है, 3x। इसको हम लोग आगे बढ़ाते हैं तो ये आपका 3 दूनी 6 होगा, और x है तो ये 6x हो जाएगा, और ये 5 तिहाई 15 होगा, उसके बाद x है तो ये 15x हो जाएगा। 15x में जब आप 6x जोड़ेंगे तो 15 और 6 आप जोड़ेंगे तो 21 आएगा, और घात समान है तो x भी यहाँ आएगा। घात समान रहता है जब, तभी हम जोड़ या घटा सकते हैं। इसी तरह यहाँ करते हैं तो 6 दूनी 12x होगा, यहाँ पे आपका 3x है। 12x में से जब हम 3x निकालेंगे तो आपको प्राप्त कितना होगा, 9x। तो यहाँ पे x कैंसिल हो जाएगा। इसको काटेंगे 3 तिरिक का 9, 3 सते 21, तो आपको 7/9 प्राप्त हुआ। यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। एक तरीका ये है। दूसरा हमने आपसे बात किया था, दूसरे तरीके में हमने बात किया था, अगर घात बराबर हो, जैसे यहाँ पे जो हमको ज्ञात करना है ये यम और यन में दिया गया है। यहाँ पे बताइए पूरे में घात क्या है, एक घात है। क्या घात है, एक घात। तो यहाँ पे अगर एक समान घात की स्थिति होगी तो वहाँ पे हम अनुपात का मान ही डायरेक्ट रख देते हैं, यम बराबर 2 रख दें और यन बराबर 3 रख दें, तब भी हमको आंसर प्राप्त हो जाएगा। तो यहाँ पे करते हैं, ये आपको हो जाएगा 3 इंटू यम की जगह पे हम रख सकते हैं 2 प्लस 5 इंटू एन की जगह पर रख सकते हैं 3, उसके बाद 6 इंटू एम की जगह पे 2 माइनस एन की जगह पे 3। इसको बढ़ाइए, 3 दूना 6 और 5 3 15, 15 और 6 जोड़ेंगे तो आपका 21 हो जाएगा। उसके बाद अगर नीचे हम बात करें तो 6 दूनी 12, 12 में से आप 3 घटाएंगे तो 9 प्राप्त होगा। इसको काटेंगे 3 तिरिक का 9, 3 सते 21, 7/3 आपको प्राप्त हो गया। यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो आप जो है अनुपात के जगह पर
अगर अनुपात में चीजें दी गई हैं, घात समान है, तो जो अनुपात में दिया गया है उसको हम मान के रूप में ले लेंगे। जैसे यहाँ पे m के जगह पे हमने 2 ले लिया, n के जगह पे हमने 3 ले लिया। ये आपका कॉन्सेप्ट तरीका हो गया यहाँ पे संख्याएं मान के, और उसके बाद अगर हम मान रखेंगे तो समान जो घात है, तो वहाँ आपका जो यहाँ पे x मान रहे हैं वो बाद में कैंसिल हो जाता है, तब भी आपका उतना आंसर आएगा। चलिए इसी तरह से हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। इसी तरह से हम लोग और प्रश्न देखते हैं। जैसे आपका दूसरा प्रश्न है, यदि क्वेश्चन है आपका, यदि P अनुपात Q बराबर है 3:5, P अनुपात Q बराबर 3:5, तो आपको मान बताना है किसका, 3P 10P प्लस 3Q, 10P प्लस 3Q अनुपाते 5P प्लस 2Q, इसका मान याद करना है। ये का मान याद करना है, इसका क्या याद करना है, मान याद करना है। तो कोई चीज़ आपको रटनी नहीं है, एकदम स्पष्ट आप इसको जान के चलिए। यहाँ पे भी देखेंगे अगर P और Q का मान जो है घात समान है, अगर घात समान है तो जो अनुपात दिया गया उसी को हम मान के रूप में रख सकते हैं। P बराबर 3 और Q बराबर क्या रख सकते हैं, 5 रख सकते हैं। चलिए यहाँ पे करते हैं। ये आपका होगा 10 गुणे P के जगह पे हमारा 3 है, प्लस 3 गुणे Q के जगह पे है 5, ये हो गए। उसके बाद अनुपात लगाएंगे, 5 इंटू P के जगह पे हमारा 3 प्लस 2 इंटू Q के जगह पे 5, ये आपको समझ में आ रहा होगा। इसको फिर हम लोग आगे बढ़ाते हैं। 10 तिहाई हमारा 30 होगा, और 3 पचे क्या होगा 15, 30 में आप 15 जोड़ेंगे तो यहाँ से आपको प्राप्त होगा 45। उसके बाद अनुपात, ये हो जाएगा आपका 5 तिहाई 15, और ये हो जाएगा 5 दूनी 10, 15 में 10 जोड़ेंगे तो आपको प्राप्त होगा 25। अब हमने एक चीज आपको बताया है कि अनुपात में आप समान संख्या का या गुणा करें या समान संख्या का भाग समान संख्या से भाग करें तो उसके मान में कोई परिवर्तन नहीं आता है। तो यहाँ पे देखिए, बताइए ये कैंसिल हो सकता है, 5 से काटेंगे 5 9 45, 55 25, तो ये आपको प्राप्त हो गया 9:5। इसी का मान बताना था, ये आपका 9:5 का मतलब 9/5 भी आपको दिया जा सकता है। यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो अब ये चीज आपका, हमको लगता है अब आपको स्पष्ट हो रहा होगा, कोई समस्या होगी नहीं। चलिए कुछ और देखते हैं, कुछ हम लोग और देखते हैं इसी तरह से। जैसे आपका क्वेश्चन है, यदि B/A बराबर 0.25 हो तो 2A माइनस B बटे 2A प्लस B प्लस 2/9 प्लस 2/9 का मान क्या होगा, का मान बताना है, मान क्या होगा, ये आपका प्रश्न है। ये चीज आपको समझ में आ रहा होगा। अगर यहाँ पे हम बात करें, B/A में दिया गया है, इसको ये आपका 10.25 है, इसको चाहिए आप अनुपात में चेंज कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पे A और B का हमको मान रखना है। चलिए यहाँ पे करते हैं, B/A बराबर दिया गया 10.25। अगर यहाँ से दशमलव हटाएंगे तो दाहिनी तरफ 2 अंक है, नीचे का 0 बढ़ाएंगे 2 0, 25 एकन्नम 25 चौका 100, मतलब आपको मिल गया यहाँ से B/A ये बराबर मिल गया 1/4। ये आपको समझ में आ रहा होगा। अब इसमें बताइए, इसमें अगर हम मान रखना चाहें तो ये वाला जो चीज है, इसमें घात क्या है, बराबर है, इसका मतलब जो अनुपात वाली चीज है उसको हम डायरेक्ट मान रख सकते हैं, B बराबर 1 और A बराबर 4 इसमें हम रख सकते हैं। चलिए रखते हैं। ये आपका हो गया 2 गुणे A कितना है आपका, A 4 है, तो 2 गुणे 4 माइनस B का मान अगर यहाँ पे हम बात करें तो B बराबर क्या है, 1 है। उसके बाद नीचे आते हैं तो 2 गुणे A का मान कितना है, A का मान 4 है। उसके बाद प्लस B, तो ये 1 हो गया। उसके बाद प्लस 2/9, ये आपका प्रश्न है। चलिए
ये आपको समझ में आ रहा होगा, कोई दिक्कत होगी नहीं। आप उसमें x लगा के भी मान रख सकते हैं, x कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ इसीलिए हम डायरेक्ट अनुपात वाले को ही मान के रूप में रख दे रहे हैं। आप बताइए, इसको करेंगे 2 चौक क्या होगा 8, 8 में से 1 घटाएंगे क्या होगा 7। ये आपका ऊपर आ गया 7 और नीचे आइए करिए 4 दूनी क्या होगा 8, 8 में 1 जोड़ेंगे क्या होगा 9, 7/9 आ गया। उसके बाद आपका प्लस का कितना है 2/9। इसको जब हम हल करेंगे तो हर क्या है बराबर है। अगर हर यहाँ पे बराबर है तो लासा कितना आएगा 9 आएगा। तो 9 एकन्नम 9, यहाँ पे आपका 7 हो गया और ये आपका 2 हो गया। ये दोनों आप बताइए 7 में 2 जोड़ेंगे कितना आएगा 9 आएगा। तो 9 से क्या होगा 9 कैंसिल होगा, यहाँ से बराबर 1 आपको आंसर प्राप्त हो जाएगा। ये भी आपको समझ में आया। यहाँ पे हमको क्या हुआ कि अनुपात में नहीं दिया गया था उसको, लेकिन हमने अनुपात में चेंज कर लिया अपनी आसानी के लिए, कि जिससे हमारा जो प्रश्न है वो आसानी से लग जाए। और जब चीज़ें हमको अनुपात में प्राप्त हो गई उसके बाद जो हम तरीका जानते हैं उसी तरीके से इसको आसानी से कर पा गए। जब वहाँ आप परीक्षा में इन प्रश्नों को करेंगे तो टाइम आपका क्या है, जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करेंगे इसको बहुत कम टाइम में जो हम थोड़ा समझाने के लिए आपको थोड़ा लंबा हो जाता है, ये आपका थोड़ा सा और इसको छोटा करके ज़्यादा से ज़्यादा इन सब तरीकों के प्रश्नों को 20 से 25 सेकंड में आप आसानी से कर पाएंगे। चलिए इसके बाद हम लोग कुछ और बात करते हैं। जैसे आपका क्वेश्चन है आपका यदि A अनुपाते B अनुपाते C ये बराबर है 2:3:5, ये आपको दिया गया है। हो तो आपको मान बताना है किसका B + C बटे अनुपाते B + C हो गया, उसके बाद C + A बटे B अनुपाते A + B बटे C। ये आपको इसका आपको मान बताना है, का मान ज्ञात करना है। इसका क्या ज्ञात करना है मान या अनुपात, जो भी आपको दिया जाएगा उसको हम लोग कर लेंगे। ये आपके सामने यहाँ पे प्रश्न लिखा गया। अब यहाँ पे अगर हम बात करें तो यहाँ पे भी चीज़ें अनुपात में दी गई हैं और जो हमको ज्ञात करना है बताइए, यहाँ पे B + C बटे, अगर बात करें तो घात सभी जगह क्या है समान है। चाहे आप यहाँ पे A का मान 2x, B का मान 3x और C का मान आप 5x मानिए, या जो अनुपात दिया गया है उसी अनुपात को हम डायरेक्ट भी यहाँ पे रख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे घातें क्या हैं बराबर है। घात बराबर का मतलब यहाँ दोनों को जोड़ेंगे तो एक एक घात है, घात में कोई चेंज आएगा नहीं, नीचे भी एक घात है, तो जो यहाँ मानेंगे x वाला वो कैंसिल हो जाएगा। तो इसको करने के लिए हम डायरेक्ट जो है इन मानों को वहाँ पे रख देंगे। हमको यहाँ पे प्राप्त करना क्या है B + C बटे A अनुपाते C + A बटे B अनुपाते A + B अपान C, ये हमको प्राप्त करना है। अब आप बताइए, अगर घात बराबर है तो A बराबर हम 2 ले सकते हैं, B बराबर हम 3 ले सकते हैं और C बराबर क्या ले सकते हैं 5। कोई चीज़ आपको रटनी नहीं है, कॉन्सेप्ट आपके एकदम क्लियर रखेंगे। अब बताइए B के जगह पे हम क्या रख सकते हैं 3 रख सकते हैं। इसी को आगे बढ़ाते हैं तो B की जगह पर हमारा हो गया 3 + C की जगह पे क्या है 5 अपान A कितना है 2, ये आपको समझ में आ रहा होगा। उसके बाद C + A, C आपका कितना है 5, उसके बाद प्लस A कितना है 2 बटे क्या है B कितना है 3। यहाँ पे आइए AB, A आपका 2 है प्लस B आपका क्या है B आपका 3 है बटे C कितना है 5 है। इसी का हमको अनुपात यहाँ पे बताना है। इसी का क्या बताना है अनुपात बताना है। तो 3 में 5 जोड़ेंगे क्या आएगा 8 आएगा, 5 में 2 जोड़ेंगे 7 आएगा और 2 में 3 जोड़ेंगे 5 आएगा। चलिए इसको बढ़ाते हैं। तो आप बताइए ये 5 3 क्या हुआ 8 हुआ, इसको 2 से काट सकते हैं, 2 चौक 8। ये आपका 7 हुआ तो ये कैंसिल नहीं होगा, लेकिन ये 3 2 क्या होगा 5, 5 को 5 से काट सकते हैं। ये आपको समझ में आ रहा होगा। ये यहाँ पे हमने एक लाइन बढ़ाया नहीं, बस आपको समझा के यहाँ पे कैंसिल कर दिया। आप ये बताइए
आपको जो यहाँ पे प्राप्त हो रहा है, यहाँ पे प्राप्त हुआ 4:, ये आपका 5×2 7/3 अनुपाते यहाँ पे क्या प्राप्त हुआ, 1 प्राप्त हुआ। अब यहीं पे हम आपको बता दें कि अगर आपको भिन्न में अनुपात प्राप्त हो जाए तो हम क्या करेंगे, आप जो है हरों के लासा से पूरे भिन्न जो आपका अनुपात है उसमें क्या करेंगे, गुणा कर देंगे। जैसे यहाँ पे देखिए, यहाँ पे इसके नीचे बटा 1 होगा, इसके नीचे बटा 1 होगा। 1 3 और 1 का लासा कितना आएगा, 3 आएगा। 1 3 और 1 का लासा कितना आएगा, 3 आएगा। अब लासा से सभी अनुपात में क्या करेंगे, गुणा कर देंगे। इसको देखिए यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पे हमने जो लासा निकाला है उससे सभी अनुपात में गुणा कर देते हैं। तो हमारा पहला अनुपात 4 है, इसमें 3 से गुणा होगा अनुपात। दूसरा अनुपात है 7/3, इसमें भी 3 से गुणा होगा। और तीसरा अनुपात है हमारा 1, इसमें भी 3 से क्या होगा, गुणा होगा। ये आपको समझ में आ रहा होगा। तो यहाँ पे हम लोग बात कर रहे थे कि इस तरह से जो है इसको यहाँ पे हमने लिख लिया। अगर जो है इस तरह से हमको चीज़ें दी गई हैं, हमने आपको बताया है कि अनुपात में समान संख्या का गुणा या भाग अगर किया जाए तो उसके मान में कोई परिवर्तन नहीं आता है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं हर जो है आपका भिन्न के रूप में दिया गया है, तो हम हरों का लासा लेके उस सभी अनुपात में आपस में गुणा कर देंगे। यहाँ पे हमने 3 का गुणा किया। अब बताइए, इस 3 से ये 3 कैंसिल होगा, ये हमारा होगा 4 3 12 अनुपाते। यहाँ पे आपका 7 हो गया और यहाँ पे आपका 3 एकन्नम 3 हो गया। यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो कुल मिला के कोई चीज़ आपको रटनी नहीं, ये चीज़ आपको समझ में आया होगा। यहाँ पे भी घात समान थी तो डायरेक्ट जो अनुपात में दिया गया था उसी को हमने मान के रूप में ले लिया। चलिए अब हम लोग अगला सवाल देखते हैं, बात करते हैं उस पर, इसके बाद हम लोग आगे बात करते हैं। इसमें भी हमको ये हम आशा करते हैं कि आपको कोई प्रॉब्लम होगी नहीं, क्योंकि चीज़ें जिस तरह से चल रही हैं उसके बाद आप सिर्फ जो है एक तरफ से वीडियो को देखते हुए चलिए। जो वीडियो या क्लास जो चैप्टर आपका चल रहा है क्रम से अगर आप चलेंगे तो आपको कहीं पे कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। हम छोटे से लेके या कम स्तर से लेके अच्छे स्तर तक के सवाल आपको कराऊंगा। आप सिर्फ जो है हमसे रेगुलर जुड़िए। तो चलिए अब अगला बात हम लोग करते हैं, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। जैसे आपका प्रश्न है, क्वेश्चन है a/2 बराबर b/3 बराबर c/4 हो तो हमको मान क्या निकालना है, हमको मान निकालना है तो a प्लस b प्लस c बटे c का मान है, ये आपका प्रश्न है। आप समझिए, यहाँ पे ये चीज़ आपको दिया गया है, आपको वो मान निकालना है। अब यहाँ पे ये सब चीज़ें बराबर दी गई हैं, थोड़ा सा पहले इसको हम लोग समझ लेते हैं। ये बराबर है इसके और ये बराबर है आपका c/4 के। ये तीनों आपस में बराबर हैं। तीनों को अगर हम मान लें बराबर कोई संख्या, मान लीजिए यहाँ पे हम k मान लेते हैं, बराबर किसके है, k के। तो ये सभी बराबर हैं। तो यहाँ पे बताइए, एक आपको करके दिखा देते हैं। जब आप a/2 बराबर k लेंगे, बराबर आप k लेंगे तो यहाँ से आपको प्राप्त हो जाएगा, 2 इधर गुणा कर देगा, a बराबर आपको प्राप्त हो जाएगा 2k। a बराबर क्या प्राप्त होगा, 2k। इसी तरह से जब इसको इसके बराबर करेंगे तो यहाँ से आपको प्राप्त हो जाएगा b बराबर 3k, b बराबर 3k और c बराबर आपको प्राप्त हो जाएगा 4k। ये आपको समझ में आ रहा होगा। तो अगर इस तरह से चीज़ें बराबर है तो यहाँ पे अगर हम बराबर k मान लें तो यहाँ पे a, b और c के मान हमको k में प्राप्त हो जाएंगे। ये आपका बेसिक हम आपको बता रहे हैं। अगर ऐसे मान यहाँ पे रखेंगे तो यहाँ पे देखिए a बराबर हम रख सकते हैं 2k प्लस b बराबर है आपका 3k और प्लस c बराबर है आपका 4k और नीचे है आपका c का मतलब 4k। आप बताइए 2k 3 2 5k 5 4 9k बटे 4k, k से k कैंसिल हो जाएगा और इसका मान कितना आ गया, 9/4। यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। एक चीज़ यहाँ पे हम आपको बता दें, अगर इस तरह से बराबर दिया गया है
तो ऐसी कंडीशन में भी अगर घात बराबर है, घात यहाँ बराबर कैसे जानेंगे, जैसे ऊपर देखिए एक एक घात है, सबको आपस में जोड़ा गया और नीचे भी एक घात है, तो अगर यहाँ बराबर के मान रहे हैं तो बाद में कैंसिल हो जा रहा है। तो यहाँ इस वाले प्रश्न में भी आप डायरेक्ट a बराबर 2 ले सकते हैं, b बराबर 3 ले सकते हैं और c बराबर 4 ले सकते हैं। यहाँ से भी हम प्रश्न को आसानी से कर पाएंगे। अब यहाँ से डायरेक्ट जब मान रखेंगे 2 3 उसके बाद +4/4 डायरेक्ट आपका तुरंत आ जाएगा आंसर। यहाँ पे के हम आपको समझाने के लिए कर दिए। चलिए यहाँ पे देखिए डायरेक्ट अगर आप मान रखेंगे तो ये बराबर आपको 2 हो गया, प्लस बी 3 हो गया, प्लस सी 4 हो गया, बटे क्या 4, 4 3 7 2 9, 9/4 ये आपका आंसर हो गया। 10 सेकंड में इसको आप कर सकते हैं। तो ये जो अनुपात वाला डायरेक्ट हम मान उस अनुपात को रख देते हैं या बराबर वाले में रखते हैं, ये तभी हो पाएगा जब जो है घात क्या होगी, बराबर होगी। इसको हम लोग समझ के चलेंगे। चलिए इस तरह से अब हम लोग दूसरा प्रश्न देखते हैं। दूसरा प्रश्न इसी तरह से और देख लेते हैं, इस पे 1 2 प्रश्न। जैसे आपका है क्वेश्चन है आपका x अनुपाते y बराबर 3:4 हो तो, ये आपका प्रश्न है, हो तो 3y - x अनुपाते 2x + y का मान बताइए। इसका क्या बताना है, मान क्या होगा, ये आपका क्वेश्चन है। यहाँ पे भी अनुपात में दिया गया है, तो अनुपात में दिया गया घातें यहाँ पे देखेंगे अगर आपको समान दिख रही है, अगर घातें समान है तो आप x बराबर 3 और y बराबर 4 रख सकते हैं। रखिए आप, इसमें रखेंगे 3 × y आपका 4 हो गया, -x आपका 3 है, ये हो गया। अनुपात किससे निकालना, 2 × x आपका 3 है, प्लस y कितना है 4। इसको आगे बढ़ाइए, 3 चौक 12, 12 में से 3 घटाएंगे क्या आएगा 9, अनुपात ये कितना होगा 3 दूनी 6, 6 में 4 जोड़ेंगे 10, 9:10। ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अब इसमें हम आशा करते हैं आपको कोई प्रॉब्लम इस तरह के प्रश्नों में होगी नहीं। कहीं पर भी अगर इस तरह से प्रश्न पूछा जाएगा तो आप आसानी से इसको कर पाएंगे। चलिए अब हम लोग कुछ और टाइप पे बात कर लेते हैं, इसके बाद कुछ प्रश्नों पे हम लोग और बात करते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है, यदि संख्याओं 6 7 15 17 में 6 7 15 17 में से प्रत्येक में कौन सी संख्या जोड़ने पर, में से प्रत्येक में कौन सी संख्या जोड़ने पर, प्रत्येक में कौन सी संख्या जोड़ने पर, कौन सी संख्या जोड़ने पर, कौन सी संख्या जोड़ने पर परिणामी संख्या समानुपाती हो जाएगी। परिणामी संख्या समानुपाती हो जाएगी, समानुपाती हो जाएगी। ये आपका प्रश्न है, कोई चीज़ आपको रटना नहीं है। यदि यहाँ आपका नहीं रहेगा, संख्याओं 6 7 15 17 में से प्रत्येक में कौन सी संख्या जोड़ने पर जो परिणाम प्राप्त हो, संख्या क्या हो, समानुपाती हो। समानुपात आप पढ़े हैं, उसमें अगर 4 संख्याएं दी हों तो उसको आप क्रम से जब लिखेंगे तो वही आपका समानुपात होता है। समानुपाती तभी होंगी जब चारों को उस तरह से हम लिख पाएँ। कह रहा है प्रत्येक में क्या जोड़ा जाए, तो प्रत्येक में क्या जोड़ा जाए, अगर इसको बेसिक से आप लगाना चाहें तो प्रत्येक में हम मान लेते हैं x जोड़ने पे समानुपाती हो जाएंगे। प्रत्येक में x जोड़ने पर आपकी समानुपाती हो जाएंगे, मतलब 6 + x अनुपाते 7 + x, उसके बाद समानुपात लगाएंगे 15 + x, उसके बाद फिर अनुपात लगाएंगे 17 + x, ये आपका होगा।
अब जो हम नियम जानते हैं, बाहर बाहर का गुणा उसके बाद अंदर का गुणा आपस में क्या होता है, बराबर होता है। ये आपका बेसिक से चल रहा है। जब आप प्रश्नों को लगाएंगे आपको ऑप्शन दिया गया रहेगा, तो उसी ऑप्शन में से आप इस तरह से करके चेक कर लेंगे, डायरेक्ट वहाँ से आपको आंसर मिल जाएगा। यहाँ पे ऑप्शन हम लिखे नहीं हैं, इसलिए आपको कॉन्सेप्ट से बता रहे हैं कि अगर मान लीजिए संख्या में x जोड़ा जाए, हमने माना है, उसके बाद संख्याएं समानुपाती हो जाएंगी, मतलब इस रूप में हम लिख पाएंगे। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो नियम हम जानते हैं, बाहर बाहर का गुणा अंदर अंदर के गुणे की क्या होगा, बराबर होगा। अब इसको हल करने पे आपका दो घात बन सकता है। चलिए बढ़ाते हैं, 6 + x गुणे 17 + x बराबर होगा आपका 7 + x, उसके बाद 15 + क्या, x। इसको आप जानते रहिए, वो ऑप्शन वाला हम बता दिए, वहाँ से आपका बहुत आसानी से होगा। चलिए 6 का गुणा इसमें करेंगे, 17 छक्का 102, उसके बाद 6 का गुणा इसमें करेंगे x में तो +6x होगा, प्लस x का गुणा 17 में करेंगे तो 17x होगा, प्लस x का गुणा x में करेंगे तो क्या होगा, x² हो जाएगा। ये आपको समझ में आ रहा होगा, बराबर। इधर आइए आप लोग, 7 का गुणा करेंगे 15 में, 15 × 7 = 105, उसके बाद प्लस 7 का गुणा x में करेंगे 7x, प्लस x का गुणा 15 में करेंगे तो 15x होगा, उसके बाद प्लस x का गुणा x में करेंगे तो क्या होगा, x² होगा। अब यहाँ पे देखिए, x² से x² क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा। 17x में 6x जुड़ जाएगा, घात समान है, 17 × 6 = 21x होगा, और इधर आपका 15 × 7 = 22x होगा। तो x एक तरफ करते हैं, इस x वाले को उधर जब ले जाएंगे तो ये आपका 21x है, उधर 22x है, तो आप जो है और इस अंक वाले को इधर लाते हैं, तो इधर आपका है 102, क्या है 102, और इधर आपका 105 है, तो ये माइनस हो जाएगा, -105 बराबर, ये आपका 17 × 6 क्या होगा, 17 × 6 = 23 होगा। 1 मिनट, 17 × 6 आपका 23x होगा, और इधर आपका 15 × 7 = 22x हो रहा है। इसको इधर ले आएंगे तो 23x में से 22x जाएगा तो x बचेगा, बराबर 105 - 102, x बराबर यहाँ से आपको क्या प्राप्त हो गया, 3। यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ये आपका कॉन्सेप्ट है, लेकिन हमने आपको बताया है कि जब आपको ऑप्शन दिया रहेगा तो ऑप्शन रख के हम आसानी से चेक कर लेंगे। चलिए इसी तरह से अगर हम लोग और बात करें, जैसे तो अगर कोई चीज़ जोड़ने की बात करेगा तो उसको हम मान के, और अगर समानुपात की बात इस प्रश्न में जैसे कर रहा है तो उस पर जो समानुपात का नियम है, हमने माना कि उसको जोड़ने के बाद समानुपाती हो जाएंगी, तो जोड़ने के बाद उसको समानुपात वाला जो नियम है उसको हम करके और जब आगे बढ़ाएंगे तो वहाँ से हमको x का मान प्राप्त हो जाएगा। जैसे अगला क्वेश्चन है a/b बराबर b/c, ये आपको दिया गया, बराबर b/c हो तो a/4 ये कितना होगा, ये आपका प्रश्न है। इसी सब तरह से प्रश्न आते हैं, तो कोई चीज़ आपको रटनी नहीं है, चीज़ें स्पष्ट रहेंगी तो आप बहुत आसानी से कर पाएंगे। यहाँ पे a और b की 4 घात में अनुपात आपको बताना है, तो पहले हम क्या करेंगे, a और b के अनुपात में चीज़ों को बनाएंगे। a की घात 4 और b की घात 4 का हमको मान निकालना है। यहाँ पे देखिए ऑप्शन जो है, यहाँ पे देखिए जैसे a/b अनुपात का मतलब क्या हो गया, a/b, और ये बराबर है किसके, b/c की, ये है। अब यहाँ पे जब आप 4 घात लगाना है तो क्या करेंगे, 4 घात अगर हम लगाएंगे दोनों तरफ लगाएंगे तो 4 घात हम इधर भी कर देते हैं और 4 घात हमारा इधर भी हो जाएगा। ये आपको समझ में आ रहा होगा। जब 4 घात लगाएंगे तो ये आंसर और हर दोनों पे लगेगा और यही मान हमको निकालना है। यहाँ से आपको प्राप्त हो जाएगा a/4 अनुपाते b/4, ये बराबर होगा आपका b/4 c/4। यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। यही आप 1 मिनट इसको थोड़ा सा और छोटा कर सकते हैं। ये तो आपका हो गया, यहाँ से b का हम मान निकाल सकते हैं। जैसे ये हमारा चल रहा है ना, थोड़ा सा इसको हम आपको बताते हैं। ये इतना आया, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ से एक संबंध निकाल के b का जो है
बी जो है हम ए और सी में चाहे निकाल सकते हैं, इसको और छोटा कर सकते हैं। जैसे ऑप्शन आप देखिए, ये इतना आपको समझ में आया होगा। यहाँ पे आप बताइए, इसको अगर हम थोड़ा सा यहाँ पे करें, इसको यहाँ पे करके आपको थोड़ा सा बता देते हैं। ए बटा बी बराबर है बी बटा सी के, तिरछा गुणा करेंगे तो आप बताइए आपको क्या मिलेगा। बी स्क्वायर बराबर ए सी, ये आपको समझ में आ रहा होगा। बी स्क्वायर बराबर क्या मिलेगा, ए सी प्राप्त होगा। तो ये जो आपका ए सी, अगर ए और सी में अनुपात दिया गया है, तो यहाँ पे आप बताइए आपको बी स्क्वायर अगर मिल रहा है तो उसके जगह पे हम ए सी रख सकते हैं। यहाँ पे हमको b की घात 4 मिल रहा है, तो इसका अगर हम वर्ग करेंगे तो b की घात 4 बराबर, ये वर्ग इधर भी हो जाएगा ए स्क्वायर और सी स्क्वायर, ये आपको समझ में आ रहा होगा। मतलब b की घात 4 जहाँ पे है वहाँ पे हम ए स्क्वायर और सी स्क्वायर लिख सकते हैं। तो यहाँ पे जब हम लिखेंगे तो ए स्क्वायर इंटू सी स्क्वायर बराबर सी की घात ए, अनुपात में, अनुपात का मतलब बटा होता है, ये सी की घात क्या 4, ये दो घात इसकी दो घात को कम कर देगा। इसको अगली लाइन में आप बढ़ाएंगे, लेकिन यहाँ हम समझाने के लिए आपको बहुत लंबा ना हो बता दे रहे हैं। तो यहाँ से आपको प्राप्त हो गया इसका जो अनुपात आ गया ए स्क्वायर अनुपात सी स्क्वायर, ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अब ये भी आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। ये सब अगर प्रश्न आपके बने हैं, अगर बनते हैं तो आप इसको इस तरह से आसानी से कर पाएंगे। चलिए आगे हम लोग कुछ और बात कर लेते हैं। ऐसे कोई क्वेश्चन लेते हैं इस तरह से हम लोग, जैसे आपको दिया गया है कि 7:13 के प्रत्येक पद में क्या जोड़ा जाए। 7:13 के प्रत्येक पद में क्या जोड़ा जाए, प्रत्येक पद में क्या जोड़ा जाए, जोड़ा जाए कि जोड़ा जाए कि नई संख्या 2:3 के अनुपात में हो जाए, कि नई संख्या 2:3 के अनुपात में हो जाए, अनुपात में हो जाए। अब यहाँ पे समझिए आपका प्रश्न है, कह रहा है इस अनुपात के प्रत्येक पद में क्या जोड़ा जाए कि जो नई संख्या प्राप्त हो उसका अनुपात कितना हो, 2:3 हो। हम क्या करेंगे, हम मान लेंगे x जोड़ने पर, पद यही है, इसमें कह रहा है क्या जोड़ा जाए, तो हमने मान लिया इसमें भी x क्या जोड़ा जाए, अनुपात का मतलब बटा होता है। इसमें हमने माना कि जब हम x जोड़ेंगे तो इसका जो अनुपात है ये बराबर हो जाएगा 2/3 के। यही चीज़ आपसे कह रहा है, इसको हमने कर दिया और उसी x का हमको मान निकालना है। अब यहाँ पे बताइए आप तिरछा गुणा करेंगे, यहाँ पे तिरछा गुणा करेंगे तो 3 का पहाड़ा इसमें पढ़ेंगे 3 सते 21 होगा, प्लस 3 का पहाड़ा x में पढ़ेंगे 3x होगा, बराबर 2 का पहाड़ा 13 में पढ़ेंगे 26 और प्लस 2 का पहाड़ा x में पढ़ेंगे 2x हो जाएगा। x एक तरफ, ये 2x इधर आएगा तो माइनस होगा, 3x में से 2x जाएगा तो आपका x बचेगा, बराबर 21 उधर घटेगा तो 26 में से जब आप 21 घटाएंगे तो 5 आएगा, यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो ये सब आपके 20 सेकंड के प्रश्न हैं, इसको आप आसानी से इस तरह से कर पाएंगे। चलिए हम लोग और देखते हैं इसी तरह से हम लोग और देखते हैं। जैसे और प्रश्न इस पे अगर लेना चाहें, दो संख्याओं में, अगला सवाल ले लेते हैं, इसी तरह से और सवाल ले लेते हैं। जैसे आपका प्रश्न है, दो संख्याओं में 7:9 का अनुपात है। दो क्वेश्चन है आपका, दो संख्याओं में 7:9 का अनुपात है, 7:9 का अनुपात है। प्रत्येक संख्या में 5 जोड़ दें तो उनमें 4:5 का अनुपात हो जाता है। प्रत्येक संख्या में 5 जोड़ दें तो उनका अनुपात
प्रत्येक संख्या में 5 जोड़ दें तो उनका अनुपात 4:5 हो जाता है। 4:5 हो जाता है। उनका अनुपात 4:5 हो जाता है। बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। रटना आपको कुछ नहीं है, बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। चीज़ों को समझ के चलना है, चीज़ें एकदम स्पष्ट रहेंगी तो आप बहुत आसानी से कर पाएंगे। कह रहा है दो संख्याओं का अनुपात 7:9 है। प्रत्येक संख्या में 5 जोड़ा जा रहा है। दो संख्याएं हैं, उनका अनुपात आपको 7:9 दिया गया है। यहाँ पे बताइए, अगर आपको संख्या माननी होगी तो पहली संख्या अगर हमारी 7x होगी तो दूसरी संख्या क्या होगी, 9x होगी। प्रत्येक जो संख्या है उसमें 5 जोड़ा जा रहा है, तो संख्या यहाँ पे हमने मान लिया। अब की बार पद में बात नहीं कर रहा, पद में जोड़ा जा रहा, संख्या में कह रहा है, इसलिए हमने यहाँ पे संख्या मान लिया। अब यहाँ पे जो संख्या है इसमें सभी में 5 जोड़ा जा रहा है। जब 5 जोड़ा जा रहा है तो इसका जो अनुपात आ रहा है वो 4/5 के 4:5 के है, मतलब 4/5 के बराबर हो जाता है। तो इसको हमने दोनों को बराबर कर दिया। अब इसका तिरछा गुणा कर लेते हैं। इसका गुणा करेंगे यहाँ पे 5 सते 35x होगा। उसके बाद प्लस 5 25, इधर करिए 4 9 36x और प्लस 4 पंजे 20। ये आपको समझ में आ रहा होगा। x एक तरफ, अंक एक तरफ, तो ये 35x उधर जाएगा, घटेगा। 36x में से 35x घटाएंगे तो 1x बचेगा, और ये आपका 20 इधर आएगा तो 20 25 में से माइनस होगा तो 5 बचेगा। यहाँ से आप बताइए x बराबर आपको क्या प्राप्त हो गया, 5 प्राप्त हो गया। x बराबर क्या प्राप्त हो गया, 5 प्राप्त हो गया। आपको बड़ी संख्या बताना है, बताइए इन दोनों संख्याओं में बड़ी कौन होगी, तो बड़ी आपकी 9x होगी। तो बड़ी संख्या आपको बताना है, तो बड़ी संख्या हो जाएगी आपकी 9, x का मान 5 हमने निकाला, 9 × 5 = 45, यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे संख्या की बात कर रहा था, संख्या में जोड़ा गया था, तो हम यहाँ पे संख्या मान के उसके बाद जो है उसमें जो है हमने जोड़ दिया, और उसके बाद अनुपात के जो बाद में बराबर कह रहा था उसके बराबर करके x का मान यहाँ से हमको प्राप्त हुआ। और जब x का मान मिल गया तो यहाँ से हमने संख्या निकाल लिया, बड़ी संख्या की बात कर रहा था। तो इस तरह से अगर इन सब सवाल, ये इस तरह के सवाल अगर आप बनते हैं आपके लिए, तो आप इसको बहुत आसानी से कर पाएंगे। यहाँ पे आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। चलिए आगे हम लोग और बात करते हैं। ये हो गया आपका। आगे हम लोग जैसे बात करें, अब इसके बाद अगले टाइप पे बात करते हैं। अगले टाइप पे कुछ प्रश्नों की बात करते हैं, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। जैसे लेते हैं, कोई क्वेश्चन लेते हैं, वहीं से आपको समझाते हुए चलते हैं। क्वेश्चन है आपका 1:2:3:4 के अनुपात में 4 संख्याएं हैं। अनुपात में 4 संख्याएं हैं। के अनुपात में 4 संख्याएं हैं, उन संख्याओं का योग 16 है। उन संख्याओं का योग 16 हो तो पहली एवं चौथी का योग, उन संख्याओं का योग 16 हो तो पहली एवं चौथी संख्या का योग बराबर होगा। ये आपको बताना है, किसके बराबर होगा, ये आपका प्रश्न है। अब यहाँ पे आप बताइए, रटना आपको कुछ नहीं है। यहाँ पे आपको हम पहले कॉन्सेप्ट x से बताएंगे, उसके बाद दूसरी वाली कंडीशन जो अनुपात वाला जानते हैं उस पर भी हम लोग बात करेंगे। 4 संख्याओं का अनुपात दिया गया है। यहाँ पे बताइए, अगर यहाँ पे संख्या मानना हो, एक संख्या हमारी 1x होगी तो दूसरी हमारी 2x होगी, तीसरी संख्या हमारी 3x होगी और चौथी संख्या हमारी 4x होगी।
ये हमको समझ में आ रहा होगा। 4 संख्याएं हो गई। यहाँ से बताइए, कह रहा है चारों का जो जोड़ है, चारों का जो जोड़ है वो बराबर किसके है? 16 के बराबर है। किसके बराबर है? 16 के। इसको चारों को जोड़िए। x में 2x जोड़ेंगे 3x, 3x में 3x जोड़ेंगे 6x, और 6 में 4x जोड़ेंगे तो 6 4 10x। इसको जब आप आगे बढ़ाएंगे 10x बराबर, यहाँ से इसको आगे बढ़ा देते हैं, 10x बराबर क्या आ गया? 16। तो x बराबर क्या आ जाएगा? 16/10। 2 पंचे 10, 2 अठे 16, 8 बटे क्या आया? 5। 8 बटे क्या आया? 5। चाहे आप पॉइंट में निकालिए, चाहे इसको इसी तरह से रहने दीजिए, अगर आगे कट जाए तो x का मान हमको 8/5 मिल गया। अब हमको बताना है पहली एवं चौथी का योग बताना है। पहली एवं चौथी का, पहली संख्या बताइए हमारी ये है और चौथी संख्या हमारी ये है। इसका दोनों का योग बताना है, मतलब हमको बताना है x + 4x, इसी को बताना है। x और 4x जोड़ेंगे तो आपको प्राप्त होगा 5x। यहाँ पे 5 गुणे x का मान कितना रखेंगे आप? 8/5 हम निकाल चुके हैं। 5 से 5 कैंसिल होगा, जो 8 आया यही हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। ये चीज़ आपको समझ में आया होगा, ये आपका कॉन्सेप्ट से है। इसको हम अगर कोई थोड़ा सा चेंज भी करता है तो वहाँ भी आसानी से प्रश्न को कर पाएंगे। दूसरा तरीका हमारा क्या है? यहाँ 4 संख्याओं का अनुपात दिया गया है। चलिए यहाँ पे बात कर लेते हैं दूसरे तरीके की। तो यहाँ पे दूसरा जो तरीका है हमारा, 4 संख्याओं का अनुपात दिया गया है। बताइए, चारों का अनुपात जोड़ें अगर तो 2 1 3, 3 3 6, 6 4 10। टोटल अनुपात कितना है? 10 अनुपात। तो 10 अनुपात ये जो है बराबर है किसके? 16 के। 10 अनुपात बराबर किसके है? 16 के। तो यहाँ से बताइए 1 अनुपात बराबर कितना हो जाएगा? ये आपके समझने के लिए लिख रहे हैं, ये सब आपको लिखना नहीं रहेगा वहाँ पे। 16/10। 2 पंचे 10, 2 से काटेंगे 8, 8 बटे क्या आ गया? 5। 1 अनुपात बराबर किसके आ गया? 5 के। आपको पहली और चौथी का योग बताना है, तो पहली का अनुपात 1 है और चौथी का अनुपात 4 है। दोनों को जब आप जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 5 अनुपात आ गया। 1 अनुपात बराबर इतना है, आपको निकालना है 5 अनुपात, तो 5 अनुपात इसका 5 गुना होगा, मतलब 8/5। इसका इतना 5 गुना करेंगे तो यहाँ से आपको 8 मिल जाएगा। ये आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। तो इसको कॉन्सेप्ट और बेस दोनों तरीके से आपके जानकारी में होना चाहिए, जिससे आप जो है आसानी से कर पाएँ। चलिए आज जो है हम लोग यहीं पे वीडियो को समाप्त करते हैं। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, साथ ही साथ अपने मित्रों दोस्तों में शेयर करें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।